बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ऑनलाइन हेडलाइंस। ज़हूनी कैदियों की रहाई से मुतल्लिक मुआहिदा होने की तवक्को है। इसराइली वज़ीर दिफा आलमी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक गज़ा में जंग अपने 426वें दिन में दाखिल होने के साथ ही शवाहद से ज़ाहिर होता है कि इस बार कैदियों के तबादले और गज़ा में जंगबंदी के मुआहदे के हवाले से जंगबंदी के मुआहदे के हसूल के लिए संजीदा मुज़ाकरात की उम्मीद की जा रही है। इस दौरान सूनी हुकूमत के वज़ीर दिफा का कहना है कि इस बात का इम्कान मौजूद है कि इस बार हम कैदियों की रहाई के लिए किसी मुआहदे तक पहुँच जाएँ। ये हमारा मकसद है और हम इसे हर तरह से हासिल करने में कोशिश हैं। शाम के जंगजुओं ने हमा शहर को घेरे में ले लिया। शाम के मुसल्लह धड़ों ने कहा है कि इनके जंगजू हमा शहर के मगरबी और मशरकी मज़ाफ़ात में पहुंच चुके हैं। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक शाम में जंगजुओं ने हमा शहर को 3 इतराफ़ से घेर लिया है। मुसल्लह धड़ों ने एक बयान जारी करते हुए कहा है कि शहर हमा इनका अगला हदफ है। सऊदी वलीअहद का बड़ा ऐलान। सऊदी अरब में सऊदी वलीअहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने बहरा अहमर के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कौमी हिकमत अमली का ऐलान कर दिया। सऊदी खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी वलीअहद ने जिस कौमी हिकमत अमली का ऐलान किया है इसके 5 अहम निकात हैं, जिनमें माहौलियाती पायदारी, माशी तरक्की व इस्तेहकाम, समाजी व माशरती तरक्की और सिक्योरिटी शामिल हैं। रिपोर्ट के मुताबिक कौमी हिकमत अमली जारी करने का मकसद बहरा अहमर के माहौलियाती निज़ाम को महफूज बनाते हुए मैशियत की पायदारी को मुस्तहकम करना है। फौजियों की तनख्वाहों में 50% इजाफे का इम्कान। शाम के सदर बशार अल असद ने तमाम फौजियों की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म दे दिया। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक फौजियों की तनख्वाहों में इजाफे का हुक्म बुध को दिया गया। ये इजाफा हाज़र सर्विस एहलकारों के लिए होगा। इजाफे का इतलाक रिटायर्ड फौजियों या रिजर्व के लिए नहीं है। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक शामी फौजियों की तनख्वाहों में ये इजाफा सदर बशार अल असद के खिलाफ अपोजिशन की तरफ से जारी हमलों के दौरान किया गया। मार्शल लॉ का मामला। जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ ने इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी। गैर मुल्की खबरसां इदारे की रिपोर्ट के मुताबिक जनूबी कोरिया के आर्मी चीफ ने मार्शल लॉ की कोशिश के मामले इस्तीफ़ा देने की पेशकश कर दी। ख्याल रहे कि पार्क जनूबी कोरिया के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर थे, मगर उन्होंने आज पार्लियामेंट को बताया कि इनका सदर के मार्शल लॉ नाफज करने के ऐलान से मामूली सा ताल्लुक था। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गज़ा में इसराइली मुजालिम को नस्लकुशी करार दे दिया। इंसानी हकूक़ की आलमी तंजीम एमनेस्टी इंटरनेशनल ने इसराइली फ़ौज की जानिब से गज़ा में जारी फ़लस्तीनियों के कत्ले आम को नस्लकुशी करार दे दिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने गज़ा में इसराइली मुजालिम पर एक तफसीली रिपोर्ट जारी की है, जिसमें बताया गया है कि इसराइल की गज़ा में जारी कार्रवाइयाँ नस्लकुशी की कानूनी हद को पूरा कर चुकी हैं। एमनेस्टी इंटरनेशनल ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि इसराइल ने 5 में से कम 3 कवानीन की खिलाफ वर्जी की है। चैंपियंस ट्रॉफी। भारत का पीसीबी फार्मूला तस्लीम करने से इनकार। आईसीसी इजलास फिर मुलतवी। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के मामले पर भारत ने पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का पेश करदा फार्मूला तस्लीम करने से इनकार कर दिया। ज़राए के मुताबिक डेडलॉक ताहाल बरकरार है, जबकि दुबई में होने वाली आईसीसी बोर्ड मीटिंग भी मुलतवी कर दी गई। ज़राए का बताना है कि चैंपियन ट्रॉफी पर आईसीसी इजलास अब 7 दिसंबर को होगा। फ़लस्तीन की आज़ाद खुद मुख्तार रियासत के क़याम के हामी है भारत। भारत का कहना है कि मशरिक़ वस्ता में क़याम अमन के लिए फ़लस्तीन और इसराइल पर मुश्तमिल 2 रियासतों के क़याम के हामी हैं। भारत के वज़ीर ख़ारजा जयशंकर ने राज्यसभा बयान देते हुए कहा कि भारत इसराइल के साथ साथ अलहदा आज़ाद और ख़ुद मुख्तार फ़लस्तीनी रियासत के क़याम से मुतल्लिक़ अपने दरीना मौक़िफ़ पर कायम है। फ़लस्तीन की आज़ाद रियासत के हामी हैं।
गजा पनाहगज़ीन कैंप पर इसराइल की बमबारी, 20 फ़लस्तीनी शहीद। इसराइली फोर्सेस की गजा में फ़लस्तीनी पनाहगज़ीनों के कैंप पर वहशियाना बमबारी के नतीजे में ख़वातीन और बच्चों समेत 20 फ़लस्तीनी झुलसकर शहीद हो गए। अरब मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक इसराइली जंगी तैयारों ने गजा के अलमवासी पनाहगज़ीन कैंप पर बम बरसाए, जिससे सेफ जोन में वाक़या खैमों में आग लग गई। ईरान में हिजाब का नया कानून मंजूर, सख्त सजाएं मुकर्रर। ईरानी पार्लियामेंट ने हिजाब और इफ़्फ़त बिल के नाम से एक नए कानून की मंजूरी दी है, जिसके तहत ख़वातीन को हिजाब पहनना ज़रूरी है और ऐसा ना करने वालों के लिए सख्त सजाएं मुकर्रर की गई हैं। डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने से कबल ही गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी। नौमुंतखब अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की ओहदा संभालने से कबल ही गजा जंगबंदी के हवाले से कोशिशें जारी हैं। मशरिक़ वस्ता के लिए डोनाल्ड ट्रंप के नामजद सफ़ीर का इसराइल और कतर का दौरा। सफ़ीर ने कतरी और इसराइली वज़ीर आज़म से मुलाकातें की। उन्होंने गुज़िश्ता माह कतर और इसराइल का दौरा किया था। न्यूज़ रिपोर्ट के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप के नामजद सफ़ीर के दौरे के बाद कतर ने दोबारा सालसी शुरू कर दी। इम्कान है कि हमास का वफ़द मुज़ाकरात के लिए नए दौर के लिए दोहा वापस जाएगा। फ्रांस में वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक कामयाब। फ्रांस के वज़ीर आज़म के ख़िलाफ़ अपोजिशन की तरफ से लाई गई अदम एतमाद की तहरीक कामयाब हो गई। पार्लियामेंट के 577 में से 331 अरकान ने अदम एतमाद के हक़ में वोट दिया। फ्रांस में 62 साल के बाद किसी सरबराह हुकूमत के ख़िलाफ़ अदम एतमाद कामयाब हुई है। रोनाल्डो का दिल इस्लाम की तरफ झुक रहा है, मुसलमान होना चाहते हैं। साथी फुटबॉलर का इंकिशाफ। सऊदी फुटबॉल क्लब अल नसर के साबिक गोलकीपर और पुर्तगाल के स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो के साथी फुटबॉलर ने रोनाल्डो के मुसलमान होने के हवाले से बड़ा इंकिशाफ किया है। एक टीवी शो में सऊदी फुटबॉलर वलीद अब्दुल्ला ने इंकिशाफ किया कि रोनाल्डो इस्लाम की तालीमात और सऊदी अरब की सकाफत के बारे में गहरी दिलचस्पी रखते हैं। बिटकॉइन की कीमत तारीख में पहली बार $1 लाख से तजावज़ कर गई। पाकिस्तानी रुपए में एक बिटकॉइन की कीमत 2 करोड़ 80 लाख रुपए से ज़्यादा हो गई। डोनाल्ड ट्रंप के सदर मुंतखब होने के बाद बिटकॉइन की कीमत में तेज़ी से इजाफा हो रहा है। इस साल बिटकॉइन की कदर दुगना से भी ज़्यादा हो गई है और डोनाल्ड ट्रंप की इंतखाबी कामयाबी के बाद 4 हफ्तों में इसकी कीमत में तकरीबन 45% इजाफा हुआ है। आज़ाद कश्मीर में सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ शटर डाउन हड़ताल, तालीमी अदारे बंद, ट्रैफिक मअतल। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ अजला में सदारती ऑर्डीनेंस के ख़िलाफ़ अवामी एक्शन कमेटी की कॉल पर मुकम्मल शटर डाउन हड़ताल के बायस कारोबारी मराकज़, बाजार और तालीमी अदारे बंद हैं। अदालत ने साबिक सदर आरफ अलवी को किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया। साबिक सदर आरफ अलवी को सिंध हाई कोर्ट ने किसी भी दर्ज मुकदमे में गिरफ्तार करने से रोक दिया है। साबिक सदर के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसीलात तलब करने की दरख्वास्त पर अदालत में समाअत हुई। इस मौका पर साबिक सदर आरफ अलवी के वकील का कहना था कि गुज़िश्ता रोज़ अदालत ने 3 मुकदमात में हफाजती जमानत मंजूर की थी। आसफ अली जरदारी ने मदारस रजिस्ट्रेशन का बिल एतराज़ लगाकर वापस भिजवा दिया, जिसके बाद हुकूमत पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास बुलाने पर गौर कर रही है। ज़राए के मुताबिक पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास आइंदा हफ्ते बुलाए जाने का इम्कान है। मुश्तरका इजलास में मदारस रजिस्ट्रेशन का बिल पेश किए जाने का भी इम्कान है। मदारस रजिस्ट्रेशन बिल 26वीं आइनी तरमीम के मौका पर दोनों ऐवानों ने मंजूर किया था। सदर मुमलिकत ने बिल पर दस्तखत किए बगैर बिल वापस भिजवा दिया था। GHQ हमला केस, इमरान खान पर फर्द जुर्म आयद, उमर अयूब ज़ेर हिरासत। अदालती फैसले के बाद कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर उमर अयूब को हिरासत में ले लिया गया, जबकि साबिक वज़ीर कानून राजा बिशारत को भी जेल से निकलते ही गिरफ्तार कर लिया गया। इनके अलावा तहरीक इंसाफ के रहनुमा अहमद चट्ठा को भी हिरासत में लेकर पुलिस चौकी अडयाला मुंतकिल कर दिया गया।
नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद ख़बरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।